हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत जो धारा 3 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं पर। सबसे पहले लिखत या इंस्ट्रूमेंट की परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि लिखत से तात्पर्य आवसीयत लिखत अभिप्रेत है, अर्थात ऐसी प्रत्येक लिखत इसके अंतर्गत आएगी जो कि वसीयत नहीं है। इसका मतलब जो वसीयत है वह टीपी एक्ट के अंतर्गत, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत वसीयत जो है वह लिखत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वसीयत लिखित नहीं होती है, वसीयत लिखित और रजिस्टर्ड ही मान्य होती है, मौखिक रूप से वसीयत मान्य नहीं होती। लेकिन फिर भी चूँकि वसीयत पर टीपीए लागू नहीं होती है, इसलिए उसको इससे बाहर रखा गया। इसके अलावा अगली डेफिनेशन है अनुप्रमाणित, अटेस्टेड। अनुप्रमाणित से आशय है कि किसी दस्तावेज पर 2 या 2 से अधिक साक्षियों के द्वारा इस आशय से हस्ताक्षर किया जाना कि उनके समक्ष, उनके सामने निष्पादक ने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं या अपना चिन्ह लगाया। यदि अंगूठा छाप है निष्पादक, है ना, अंगूठा छाप निष्पादक है तो अंगूठा लगाएगा, है ना, अपना चिन्ह लगाएगा। और यदि शिक्षित है तो अपने हस्ताक्षर करेगा। तो उन साक्षियों ने निष्पादक को उस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करते हुए देखा है या उस पर अपना चिन्ह लगाते हुए देखा है, या उस निष्पादक की उपस्थिति में उसके अभिकर्ता के द्वारा निष्पादक की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं या चिन्ह लगाया गया है। उस आशय को जो है, उस कहना चाहिए कि हस्ताक्षर को या चिन्ह को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर जो साक्षी हैं वह हस्ताक्षर करते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि निष्पादक ने पहले ही उस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हों या अपना चिन्ह लगाया हो और साक्षियों को उस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की अभिस्वीकृति दी हो कि ये हस्ताक्षर या चिन्ह मेरे ही हैं, तो उसे प्रकट करने के लिए यहाँ पर साक्षियों के द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी साक्षी एक साथ उपस्थित होकर के हस्ताक्षर करें, अलग अलग भी ऐसे साक्षी वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे साक्षी के हस्ताक्षर करते समय निष्पादक की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यहाँ पर अटेस्टेड का कोई विशेष फॉर्मेट, कोई विशेष प्रारूप होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है भूवत, अटेस्टेड, अटेस्ट, है ना, भूवत। तो भूवत में मुख्य रूप से 3 चीज़ें आती हैं। पहला, भूमि में मूलित जैसे कि पेड़ और झाड़ियाँ,
अर्थात जो मूल रूप से प्राकृतिक रूप से भूमि से जुड़ा हुआ है। जैसे पेड़ या झाड़ियों को अलग से हम स्थापित नहीं करते हैं, बल्कि मूल रूप से वह झाड़ियों पेड़ों को भूमि अपने में समाये हुए है, स्थायी रूप से वह भूमि से जुड़े हुए हैं। दूसरा है भूमि में निविष्ट, जैसे भित्तियां या निर्माण, अर्थात यहाँ पर मानव क्रिया के द्वारा जिन्हें भूमि से जोड़ा गया है, जैसे पिलर, बिजली के पोल या दीवार, टावर, जो भी मानव क्रिया के द्वारा भूमि से जोड़ा गया है वह क्या कहलाएगा? भूमि से निविष्ट या भूमि में निविष्ट। और तीसरा है कि जो भूमि में निविष्ट है उसके अधिक फायदाप्रद उपयोग उपभोग के लिए उस भूमि में निविष्ट से बद्ध अर्थात उससे जुड़ी हुई वस्तुएं, जैसे मकान की दीवारें भूमि में निविष्ट है, भूमि से जुड़ी हुई है, लेकिन केवल दीवारों से मकान नहीं बन जाता। केवल दीवारों में व्यक्ति नहीं रह सकता जब तक कि उसमें खिड़की दरवाजे ना हो। तो उस मकान को सुविधापूर्ण तरीके से अच्छे से उसका उपयोग उपभोग किया जा सके, उसके लिए उस मकान की दीवारों में, छत में जो चीज़ें अतिरिक्त जोड़ी जाती हैं वह भी यहाँ पर भूमध्य के अंतर्गत आती हैं, जैसे खिड़कियाँ, दरवाजे, पंखा, स्थायी रूप से लगा हुआ फर्नीचर, जो भी स्थायी रूप से उससे जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रत्येक वस्तु भूमध्य कहलाती है जो कि मूल रूप से भूमि से जुड़ी हुई है, या फिर मानव क्रिया के द्वारा उसको भूमि से जोड़ा गया है, या फिर जो मानव क्रिया के द्वारा भूमि से जोड़ा गया है उस जो है तो कहना चाहिए वस्तु से जुड़ी हुई वस्तुएं, अर्थात भूमि से मूलित या भूमि में निविष्ट या भूमि में निविष्ट से बद्ध या जुड़ी हुई वस्तुएं, ये सारी की सारी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? भूबद्ध वस्तुएं। ठीक, तो ये चीज़ अपनी जो है तो भूबद्ध के अंतर्गत आती हैं। बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।